बहुत लोगों को शायद पता नहीं कि अघोरी और नागा साधु दोनों में भले ही काफी समानताएं हो, लेकिन ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे से अलग होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे देखा जाए तो अघोरी और नागा साधुओं में आपको काफी समानताएं मिलेगी, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर भी है। नागा साधु सदैव निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन अघोरी साधुओं के लिए वस्त्र पहनने या न पहनने का कोई नियम नहीं होता। अघोरी साधु कई ऐसी चीजें खा जाते हैं जिन्हें आम इंसान नहीं खा सकता। ये दोनों ही संप्रदाय सनातन धर्म के अभिन्न अंग है। दोनों ही भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। दोनों की वेशभूषा भी काफी समान होती है। दोनों ही उग्र स्वभाव के लगते हैं, लेकिन दोनों का परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग अलग होता है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय की अशांत सामाजिक स्थिति को देखते हुए साधुओं के ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो शस्त्र धारण करके धर्म की रक्षा करे और शास्त्रों का भी ज्ञान रखे। आगे चलकर इन्हीं को नागा साधु कहा गया। इतिहास में कई ऐसे युद्ध हुए हैं जिनमें नागा साधुओं ने भाग लिया है। क्योंकि नागा साधु वस्त्र नहीं परिधान करते, इसलिए उन्हें दिगंबर भी कहा जाता है। नागा साधुओं की पहचान त्रिशूल, तलवार और शंख से है। नागा साधु बनने के लिए काफी बलिदान देने पड़ते हैं। एक बार अगर आप नागा संप्रदाय में शामिल हो गए तो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य, ध्यान, साधना, योग और धार्मिक कर्मकांड की शिक्षा लेनी होती है। जन्म भर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दीक्षा से पहले इन्हें अपने आप का पिंडदान करना पड़ता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि ये लोग संसार के लिए मर चुके हैं। शाही स्नान पर सबसे पहला गंगा स्नान करने का अधिकार नागाओं को दिया जाता है। दूसरी तरफ अघोरी साधु भी शिव के ही उपासक होते हैं। इन्हें शिव का स्वरूप भी कहा जाता है। अघोरी साधु भगवान शिव की तरह जीवन बिताते हैं। मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है और अघोरी साधु शमशान में रहते हैं, जहां मौत से दिन रात उनका सामना होता है। और इसलिए उन्हें अघोर कहा जाता है, जिनके लिए कुछ भी घोर यानी भयानक नहीं है। ये पंच मकार यानी मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, इन पांचों तत्वों को मानते हैं। लेकिन इन सब का सेवन ये मजे के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भेद जो नागा साधु और अघोरी साधुओं में मिलता है वह है ब्रह्मचर्य। जहाँ एक और नागा पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वही दूसरी ओर अघोरी साधुओं पर ब्रह्मचर्य की कोई शर्त नहीं होती। बहुत